उज्जैन की पवित्र धरती पर स्थित श्री गुहेश्वर महादेव मंदिर 84 महादेवों में से एक महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस मंदिर की कथा अत्यंत प्रेरणादायक है, जो अहंकार, भक्ति और ज्ञान के अद्भुत संगम को दर्शाती है। प्राचीन समय में एक महान योगी हुए जिनका नाम मंकणक्षी था। वे वर्षों से देवदारू वन में तपस्या कर रहे थे। कठोर साधना और योग बल के कारण उनके शरीर में अपार शक्ति आ चुकी थी। एक दिन जब वे ध्यान में लीन थे, तभी उनकी उंगली कुश के नुकीले तिनके से छिल गई। आश्चर्य की बात यह हुई कि उस घाव से रक्त नहीं बल्कि शाक रस, वनस्पति रस निकलने लगा। यह दृश्य देखकर मंकणक्षी चकित रह गए और उन्होंने समझ लिया कि अब वे अमर हो गए हैं। अहंकार उनके मन में जाग उठा। उन्होंने सोचा कि अब वे स्वयं सृष्टि के समान शक्तिशाली हो चुके हैं। उसी अभिमान में उन्होंने नृत्य आरंभ कर दिया। उनके नृत्य और अहंकार से सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। नदियां उल्टी दिशा में बहने लगीं, आकाश में विचित्र आवाजें गूंजने लगीं और धरती हिलने लगी। देवता इस स्थिति को देखकर चिंतित हो गए और भगवान शंकर से प्रार्थना की कि वे इस संकट को दूर करें। महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, अभिमान ही सबसे बड़ा अंधकार है, चलो इसे प्रकाश में बदलते हैं। वे तत्काल मंकणक्षी के सामने प्रकट हुए और बोले, शिवर, यह शक्ति तुम्हारी नहीं, ईश्वर की कृपा है। लेकिन अहंकार में डूबे मंकणक ने उनकी बात नहीं मानी। तब भगवान शंकर ने अपनी उंगली से हल्की चोट की और वहां से भस्म निकली। वे बोले, देखो, जिसने अहंकार त्याग दिया उसका शरीर भी पवित्र भस्म बन जाता है। यह देखकर मंकणक का अभिमान चूर हो गया। वे रो पड़े और बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैंने अपनी साधना व्यर्थ कर दी। भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, यह स्थान अब गुहेश्वर महादेव कहलाएगा। यहां दर्शन मात्र से 21 पीढ़ियां पवित्र होंगी और मोक्ष प्राप्त करेंगी। तब से यह स्थान भक्तों के लिए आत्मज्ञान और विनम्रता का प्रतीक बन गया। उज्जैन में स्थित यह मंदिर आज भी भक्तों को यह सिखाता है कि सच्ची सिद्धि तब मिलती है जब हम अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के चरणों में समर्पित हो जाते हैं। हर हर महादेव।